हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ हो गई थी मेरी गुड मॉर्निंग और आज सुबह थी। सुबह किया था मावस की पूजा, क्योंकि पितरों की पूजा होती है मावस की। आज सोमवती मावस थी तो वही पूजा की थी। उसके बाद यहाँ पर मम्मी रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि सुबह में आज सारा ही काम मम्मी ने किया था। और उसके बाद पूजा वूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद मैं तो अंदर रूम में ही थी, क्योंकि हमारे जैसे पूजा होती है तो जो घर की बेटियां होती हैं वो मतलब बाहर ज़्यादा नहीं बैठती हैं, वो अंदर ही रहती है। तो मैं अंदर ही थोड़ा खड़े होके अपना हाथ पैर फेंकने लगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आज हमने जो सिंपल रोटी और खीर होती है वही खाया। बाहर का मौसम एकदम बारिश वाला हो गया था, बारिश आने लग गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपना काम वाम ख़त्म करके पूरा बारिश का आनंद लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद यहाँ आज हमारे घर पानी भी नहीं आया था। 2 दिन से यहाँ पानी की दिक्कत हो रही थी हमारे एरिया में, क्योंकि कुछ पाइपलाइन का इशू था। वो पाइपलाइन कुछ फट गया था, तो उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था। तो बस ऐसे ही आज काम किया, बर्तन वगैरह ऐसे ही धोए, थोड़ा पानी यूज़ किया। नल का पानी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फिर पीने के पानी का भी दिक्कत हो जाता है। तो बस आज हम होपफुली सोच रहे थे कि इवनिंग में शाम को जो है पानी आ जाए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। 2 दिन से दिक्कत हो रही थी यहाँ पे हमारे एरिया में। और ये एक्चुअली पूरा सेंट्रल दिल्ली और ओल्ड दिल्ली सब जगह पानी की दिक्कत थी। बस यहाँ पर मेरे बर्तन वर्तन सब साफ़ हो गए थे, अलग से पानी लेकर मैंने धोए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ना ऐसे अब आदत नहीं है। पहले तो छोटे हुआ करते थे तो आदत होती थी, अब आदत नहीं है इस तरीके से काम करने की, तो थोड़ी दिक्कत होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है इस तरीके से। उधर मम्मी अपना कुछ ना कुछ उठाधरी का काम कर रही थी और साथ साथ बर्तन लगा रही थी, क्योंकि आज हमें फिर से जाना था हॉस्पिटल। हमें फिर से हॉस्पिटल के लिए जाना था और हम लेट भी नहीं होना चाह रहे थे। डॉक्टर भी आता है 1 डेढ़ 2 बजे के टाइमिंग पे। और उससे पहले मुझे एक जगह और जाना था। मुझे देखना था अकेडमी के लिए, कोई जगह वगैरह देखनी थी मुझे, तो मैं उनसे मिलने भी जाना था। तो मैं बस वही देख रही थी, जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करें और हम निकले। बर्तन धुल गए थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रसोई की दीवारें जो थी, टाइल्स थी, वो थोड़ा साफ़ कर दी गीले कपड़े से, क्योंकि फिर भी गंदा तो हो ही जाता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है थोड़ा भी इधर उधर कुछ गंदगी ज़्यादा हो, क्योंकि हम सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी भी छींटें लग जाती हैं। रूम में मम्मी अपना कपड़े तय वगैरह लगा कर रख रही थी फटाफट। फिर भाई मुझे जाना भी था। मम्मी ने फटाफट सोचा कि चलो आज एक पनीर बना दिया जाए जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाओ। मम्मी कहती नहीं, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बनाओ, दिखाओ अपना तरीका भी। तो यहाँ पर मम्मी ने पहले अपना प्याज फ्राई कर लिया, और इधर मैं गुरुजी का ग्लास अच्छे से नींबू से साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसको नींबू से ही साफ़ करना चाहिए। उनका जल प्रसाद हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो मम्मी अलग तरीके से थोड़ा सा बनाती हैं। और इधर पिंकी जी आ गई थी क्लास के लिए, तो हम मम्मी से भी बात करने लगी। यहाँ पर बस प्याज ऑलमोस्ट हो गई थी, और उसके बाद हमने कहा कि चलो इतने तुम करो, हम लोग अपना क्लास भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिंकी जी और ये सब हम लोग आपस में बात करने लगे। बातों में प्याज ज़्यादा ही हो गई। फिर उसके बाद मम्मी थोड़ा अलग तरीके से बनाती हैं और मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। मैं तो बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मम्मी ने इसमें पानी यूज़ किया और टमाटर की प्यूरी बना के डाली। मैं टमाटर वैसे ही डाल देती हूँ, तो मतलब टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है इसका, और ये अच्छा भी लगता है। तो इसमें प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी, हल्दी, नमक, मिर्च और हल्का सा धनिया यूज़ किया, बिल्कुल हल्का गरम मसाला, और इसको अच्छे से भून लिया। ये जब तक तेल नहीं छोड़ देता तब तक इसको अच्छे से मम्मी ने भून लिया। साथ साथ मम्मी बोल रही थी देखो देखो ऐसे बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस ऐसे ही फिर उसके बाद मम्मी ने इसमें पनीर डाल दिया, और ये सिर्फ हमारा लंच के लिए ही थोड़ा सा बनाया था। बाकी फिर मैंने फटाफट से लंच किया, और लंच करके निकलना था मुझे। तो हम लोग सारे तीनों इकट्ठे ही निकले, और क्लास तो बस ऐसे ही चलते फिरते हो गई। हम लोग फटाफट उतरे, और यहाँ पर मम्मी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो हम मजाक करने लगे मम्मी के साथ। धीरे धीरे डिस्को करती भी।
ऐसे उतरती हुई, ऐसे उतरती हुई पैरों से न चला जाए। बता दो मेरे से पैरों से नहीं चला जाता। ऐसे पैरों से नहीं चला जाता। हाँ चलती हूँ फिर भी। देखो नीचे गड्ढा है। यहाँ पर हम जगह देखने के लिए आए थे एक फ्रेंड के घर। तो यहाँ का जो लोकेशन था पास का बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। इनके कमरे भी बहुत अच्छे थे। फिर हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए और मैं ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि हम इनके घर से ही 2 बजे निकले और डॉक्टर 2 सवा 2 तक, मतलब 3 बजे तक ही होता है। और मैं इतना डर रही थी भाई डॉक्टर चला जाएगा तो आज का मेरा दिन वेस्ट हो जाएगा और फिर मेरे को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये दिल्ली गेट के आसपास का सीन था। रिपोर्ट भी लेनी, मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ा हॉस्पिटल में, नहीं तो क्योंकि लेट हो गए थे हम। फिर वॉकिंग पे था यहाँ पर, मैं फटाफट डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर किसी और को देख रहे थे, फिर मुझे देखा, मेरी तो क्लिप नहीं ले पाई मम्मी। फिर उसके बाद मम्मी को भी देखा। यहाँ पर हम लोगों ने कैब की क्योंकि मुझे क्लास के लिए जाना था। मम्मी को बीच में ड्रॉप किया, फिर मैं अपनी क्लास के लिए निकल गई। तो यहाँ मैंने कैब से ही जाना पड़ा मुझे क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। अच्छा, ये स्पोर्ट्स डे में मिला था। कुछ कर लिया करो, डांस कर लो। स्पोर्ट्स डे में तो तुम फर्स्ट ही आई थी ना। मैं खाती हूँ, कभी-कभी मुझे मम्मा पनीर देती है। पनीर देती है हाँ, और कभी-कभी, और फिर मुझे देती है चना कभी-कभी। कभी चना और रात में खाती हूँ दाल चावल। दाल चावल खाती और हूँ, मैं सो जाती हूँ। फिर सो जाती हूँ। दूध पीती हो? हाँ, पीती हूँ। अच्छा, और डांस की प्रैक्टिस करती हो? हाँ। अच्छा, और कभी-कभी करती हूँ। कभी करती हो? तो और आपके सॉन्ग में। सॉन्ग में करती हो? अच्छा, और जो आप पढ़ाई करती हो वो करती हो? कभी-कभी। पढ़ाई भी कभी कभी? हाँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो रोज़ क्या करती हो? मैं कभी-कभी मैं बाबा के साथ घूमने जाती हूँ जब मम्मा डांटती है तो। अच्छा, तो मम्मा सॉरी जी, पापा कहते हैं मम्मा जब लेके मत जाना। लेके मत जाना। हाँ, तो मम्मा साइकिल लेके आ जाती है, छूट जाता है घर पे तो। अच्छा, तभी मैं किधर जा रही थी रात में तो। अच्छा, तो तो फिर मैं इंडिया के पास गई तो साइकिल में भी चोट लग गया, यहाँ भी चोट लग गई। यहाँ भी चोट लग गया? माथा में भी। माथा में भी चोट लग गया? अरे बाप रे, ओहो। डाल दूंगी मैं। मम्मी को। मम्मी, मिमी कौन है? मेरी मम्मी। अच्छा, ओ अच्छा, नानी। हाँ। नानी को? और फोरेसी को भी। अच्छा, और सीटीसी को भी। सिटी को भी? अच्छा, हाँ, संजय मौसा जी को। मोशा जी को भी, सबको भेज दूंगी मैं। हाँ, मैं चलो सब लोग अच्छे से हाय हेलो बोल दो। हाय हाय। निकल गई हूँ मैं। अब ये भी 4th फ्लोर है, बहुत चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी उतरो चढ़ो भागो। जा रही हूँ घर। आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। देखते हैं कुछ मार्केट में मिल जाता है तो लेती भी जाऊँगी, नहीं तो देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर मैं मार्केट में आ गई थी और सोमवार मार्केट भी थी और यहाँ पर मुझे कुर्ती लेनी थी मम्मी के लिए क्योंकि आज उनका एनिवर्सरी था मम्मी पापा का। तो मुझे लगा चलो 2-4 कुर्तियाँ देख लेती हूँ। तो मुझे पसंद तो वैसे ये दोनों लाइट कलर आ रहे थे, बट फिर मुझे लगा कि पता नहीं मम्मी पहनेंगी या नहीं। फिर मैंने थोड़ा डिफरेंट करके लिया। मैं भैया को बोली कि भैया बोल दो अपनी दुकान कहाँ पर है आपकी, तो भैया बड़े शर्माने लगे। 6 टूटी चौक है ना ये? 6 टूटी चौक पे मेन बाजार 6 टूटी चौक नरेश कुमार गुप्ता के स्टोर के सामने भैया स्टॉल लगाते हैं। सूट और पजामे आजकल आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे यहाँ से। मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया है और अब मैं घर लेकर जा रही हूँ। आज मंडे की मार्केट लगी हुई है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। मुझे नहीं पता था, आज मैं भूल गई थी कि मार्केट है, बट मुझे था कि चलो एक बार घूम लेती हूँ मार्केट। तो बस मैं ऐसे ही आ गई मार्केट, घूमते घूमते चलते फिरते। मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो सोचा चलो ऐसे ही एक चक्कर मार लेती हूँ। तो बस अभी मेरे को नहीं पता कितनी आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने
2 कुर्ती ले ली मम्मी के लिए, पापा के लिए एक पजामा ले लिया, दोनों की एनिवर्सरी है और वो ज़्यादा कुछ पहनते नहीं हैं। अभी पीछे उनका बर्थडे था तो शर्ट ले ली थी, मैंने सोचा चलो पजामा एक देख लेती हूँ। टी शर्ट मुझे नहीं समझ आई, टी शर्ट मैंने नहीं ली, बट फिर भी मैं देख रही थी कि चलो कुछ दिख जाए यहाँ से। और मार्केट में इतनी ज़बरदस्त भीड़ है भाई, पूछो मत, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। तो यहाँ से मैं मार्केट की तरफ अंदर गली में निकल गई थी और क्योंकि यहाँ से घर भी पास पड़ता है मेरा। फिर घर पे आए, घर पे हमने सेलिब्रेट किया पापा मम्मी का एनिवर्सरी, जो 42 एनिवर्सरी था। और छोटा सा बस ऐसे ही केक मंगा लिया, मम्मी पापा को पता नहीं था तो बड़े सरप्राइज़ हो रहे थे। और मम्मी पापा को अच्छा लगा। मैंने पापा के लिए जो पजामा लिया था उनको वो भी देख के अच्छा लगा, मम्मी को भी उनकी कुर्तियाँ पसंद आई, उनको पहन के भी देखी। और मतलब दोनों आपस में सरप्राइज़ हो गए थे कि वो हम लोग ने अकेले चुपचाप ही मैंने बोल दिया था केक मंगा लो भाई को, तो वो ले आया था। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन। आज की हेल्थ टिप में है, जिनको बहुत ही ज़्यादा आँखों में इरिटेशन होती है या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उनको आँखों के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो आप अपनी आँखों को ना वॉश करें, और वॉश भी है ना, आपको आँखों में पानी नहीं मारना है, आपको आँखों को कॉटन्स के मतलब कॉटन को पानी में डुबो लो और उसके साथ ऐसे करके साफ़ करो। और जिनको ये कंप्यूटर वर्क है या कुछ भी है तो दिन में 2-3 बार वो ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉटन को थोड़ी देर फ्रिज में रखो, उसके बाद उनको आँखों पे रखो, उससे आँखों में बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। अब आजकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप में जाने से आँखें रेड हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। आप रोज़ वाटर डाल सकते हो, जो आइस के लिए आता है स्पेशली, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही आप 1 चम्मच 2 चम्मच आप अपना फ्रिज में रख दीजिए और उससे अपनी आँखों को ऐसे करके प्रेस करके दबाइए। उससे आपकी आँखों में अगर बहुत ज़्यादा पफीनेस हो गई है या आँखें बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं तो वो भी उससे ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और दूसरा, आँखों की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको रेगुलर करना है। जैसे आँख बंद कर लो और राउंड आँखों को ऐसे घुमाना है, आँख बंद करके, राइट लेफ़्ट अप डाउन, और आँखों को ऐसे अंदर ऐसे घुमाना है। और आप ऐसे हाथ रख के फिंगर से उसको प्रेस कीजिए, इससे आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो ये था आज का छोटा सा हेल्थ टिप। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।